नारायण नारायण। तुम व्यर्थ में देवलोक की अप्सराओं का सौंदर्य बखान करते रहते हो देवेंद्र, किंतु भूलोक पर प्रजापिता ब्रह्मा जी ने एक ऐसी सुमुखी को तराशा है जिसकी तुलना तीनों लोकों में किसी से भी नहीं की जा सकती। नारायण नारायण। क्या कह रहे हो देवर्षि? उस जैसी रूपवती तीनों लोगों में अन्य कोई नहीं है। कौन है वो देवर्षि? हमें शीघ्र बताइए, हम उसके सौंदर्य की छटा देखने को अति उत्सुक हैं। नारायण नारायण। तनिक धैर्य रखिए देवराज, तनिक धैर्य रखिए। वो परम सुंदरी है गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या, जो स्वयं में सौंदर्य की खान है। नारायण नारायण। अहिल्या? तब तो उसके लावण्य की छटा अवश्य देखनी होगी देवर्षि। किंतु ज्ञात रहे देवराजेंद्र, देवी अहिल्या एक पतिव्रता स्त्री है तथा गौतम ऋषि महान तपस्वी। नारायण नारायण। सभी देवराज इंद्र गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे तथा वहां अपने नित्य क्रम में लिप्त देवी अहिल्या के सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। मृगनयनी, कोमलांगी, अद्भुत सौंदर्य के स्वामी, ऐसी मनमोहक छटा तो तीनों लोकों में कहीं नहीं। ब्रह्मा, उर्वशी, मेनका भी इस दिव्य सौंदर्य के समक्ष शुष्क है। मुझे इस मादक स्त्री के सौंदर्य का रसपान करना है। काम वासना से उत्तेजित देवराज इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने भोर होने से पूर्व ही छल पूर्वक मुर्गे की भांग लगाई, जिससे गौतम ऋषि निद्रा से जागृत हो गए। अहिल्ये, उठो अहिल्ये, देखो भोर हो गए, कुपटने की मांग देगी। स्वामी, आज रात्रि इतनी शीघ्र कैसे समाप्त हो गई? रुकिए, मैं आपकी पूजा की थाली ले आती हूँ। ये लीजिए स्वामी। गौतम ऋषि पूजा की थाली लेकर सूर्य नमस्कार के लिए गंगा तट की ओर निकल पड़े तथा देवी अहिल्या अपने नित्य क्रम में जुट गई। अभी देवराज इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण कर उनकी कुटिया में प्रवेश कर गए, जहाँ देवी अहिल्या अकेली थी। स्वामी, आप इतनी शीघ्र कैसे लौट आए? आज हमें तुम्हारे सौंदर्य ने विवश कर दिया है अहिल्ये। हमें तुम्हारे सौंदर्य का रसपान करने दो। और इस प्रकार गौतम ऋषि रूपधारी इंद्र ने देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म नष्ट कर डाला। तभी गौतम ऋषि आश्रम लौट आए। और पुरुष संग विहार करते हुए लज्जा नहीं आई तुझे? क्षमा स्वामी, अज्ञानतावश मुझसे भूल हो गई। भूल नहीं, खोलपा नहीं, खोलपा। तुमने समुचित जाति को कलंकित कर दिया है, पतिव्रत धर्म को कलंकित किया है। तुम्हें इस पाप का दंड देना ही चाहिए। ऐसा ना करिए। मेरी बात सुनिए स्वामी, मेरे साथ छल हुआ है। तुमने कुछ शेष रहा दिया। तुम्हें अपनी सौंदर्य का अभिमान है ना, तो जा, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ, तू किसी क्षण पत्थर की पीड़ा। स्वामी, मैंने सदैव मन क्रम वचन से आपकी सेवा की है। इतने कठोर न बने स्वामी, मुझे अपने जन्म से दूर न करे स्वामी, अपने जन्म से दूर न करे। मुझे ज्ञात है अहिल्ये कि तुमने नित्य कर्म से मेरी सेवा की है, किंतु तुमने अपना पतिव्रत धर्म नष्ट कर डाला। इसी कारणवश हमने तुम्हारा परित्याग किया है। ऐसा युग में जब भगवान विष्णु राम अवतार लेंगे तब वे इस आश्रम में पधारेंगे तथा उनके पावन चरण कमलों का स्पर्श पाते ही तुम श्राप मुक्त हो जाओ। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम जी ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया तब वे गुरु विश्वामित्र तथा भ्राता लक्ष्मण के साथ गौतम ऋषि के आश्रम में पधारे। कितना मनोरम दृश्य है। ये कौन सा स्थान है गुरुदेव? श्री राम, ये महान है। श्राप मुक्त हो गई तथा उसका उद्धार हो गया। देवी अहिल्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वरदान मांगती हो? प्रभु, आपके पावन चरण कमलों का स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गई। अतः
आप मुझे मुक्ति का वरदान दीजिए। तथास्तु। देवी अहिल्या को प्रभु श्री राम जी ने मुक्ति प्रदान कर मुक्ति धाम भेज दिया। हिंदू संस्कृति में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है, किंतु आज स्त्रियों ने प्राय सभी क्षेत्रों में सफलता की उड़ान भरी है। इसीलिए उन्हें आत्म संयम बरतना चाहिए, तभी वे समाज में छिपे शराफत की खाल फोड़े दरिंदों को बेनकाब कर सकती हैं। तो आइए हम सब मिलकर विघ्नहर्ता बुद्धि प्रदाता श्री गणेश जी के पावन चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना करें। हे दुख भंजन गौरी नंदन, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी। वासना छल कपट से देखो, त्रस्त है सब अबला नारी। उनकी इस विपदा का भगवान ऐसा कोई निदान दो, नारी गरिमा का करे सब रक्षण। ऐसा हमें वरदान दो देवा, ऐसा हमें वरदान दो।